स्पीकर साहिबा की विशेष अनुमति से एक तात्कालिक महत्व का विषय इस सदन में रखना चाहती हूँ। उपसभापति जी, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रही हूँ। मध्य प्रदेश का गेहूं और विशेष तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा का शरबती गेहूं विश्व भर में विख्यात है और मैं गर्व से ये बात कहती हूँ कि मध्य प्रदेश केंद्रीय पूल में बहुत भारी मात्रा में गेहूं देता है। पिछले वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन मध्य प्रदेश से गेहूं का हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के कारण इस वर्ष ये उपार्जन बढ़कर 80 लाख मीट्रिक टन होगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे किसान बारदाने को तरस रहे हैं। बारदाना यानी बोरियां, उनकी फसल कटी हुई खेत में पड़ी है, लेकिन फसल भरने के लिए बोरियां उपलब्ध नहीं है। और मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि ये गंभीर संकट जो आया है वो अचानक नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जरूरत का पूर्व आकलन करते हुए 2,69,000 गठाने केंद्र सरकार से मांगी थी, अपनी मांग पहले लिखकर दे दी थी और 468 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी जमा करा दी थी। उसके बावजूद अप्रैल का सप्ताह अंतिम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 1 लाख बेल्स, 1 लाख गठाने अभी आनी बाकी हैं। आज सुबह मैंने विदिशा से जानकारी ली है, 16,000 गठाने अकेले हम विदिशा को हमें चाहिए थी, केवल 5,700 गठाने अभी तक पहुंची हैं। यानी 10,000 से ज्यादा गठाने अकेले विदिशा क्षेत्र को आनी बाकी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फसल कटी हुई पड़ी है, अगर बरसात आ गई तो पकी पकाई फसल बर्बाद हो जाएगी और किसान सर पर हाथ रखकर रोएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि खाद्य प्रबंधन की ये जो दुर्दशा देश में है कि जब हम खाद मांगते हैं बोनी के समय तो किसान को खाद नहीं मिलता, जब फसल पककर आ जाती है तो भरने के लिए बोरियां नहीं मिलती, और जब बोरियां मिल जाती हैं तो रखने के लिए गोदाम नहीं मिलते। हमने ये भी कहा केंद्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार ने लिखकर कहा कि अगर आपके पास नया बारदाना उपलब्ध नहीं है तो पुरानी इस्तेमाल की गई बोरियों को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाजत हमें दे दो। वो इजाजत भी हमें नहीं मिली। हमने ये कहा कि अगर जूट की बोरियां उपलब्ध नहीं है तो प्लास्टिक की बोरियां फिलहाल हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो। वो भी इजाजत हमें अभी तक नहीं मिली। आज हार कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ संबंधित मंत्री से मिलने आ रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रही थी कि खाद्य प्रबंधन का ये कुचक्र है कि बोनी के समय खाद नहीं, फसल पक जाने के बाद बोरियां नहीं, और बोरियां हो जाए तो उसके बाद रखने के लिए स्टोरेज नहीं, गोदाम नहीं। कितनी बार हरसिमरत बादल यहाँ पंजाब में स्टोरेज की कमी का मामला उठा चुकी हैं। राजनाथ सिंह जी ने सड़ा हुआ अनाज यहाँ लाकर के सदन के पटल पर रखा है, स्पीकर साहब को चेंबर में दिखाया है। 58,000 करोड़ का अनाज इस देश में सड़ जाता है हर वर्ष, और इस साल का आकलन है कि 80,000 करोड़ का सड़ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान खून पसीना बहा करके 80 लाख मीट्रिक टन आपको इस साल देने वाला है, लेकिन उसको बोरियां उपलब्ध न कराई जाएं, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं, आप उनको ये बारदाना उपलब्ध करवा करके भेजिए। और विशेष तौर पर विदिशा के वो किसान जो त्राही त्राही मचा रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी हमें बोरियां उपलब्ध कराइए ताकि किसान को इस समस्या से निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।